हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी बहुत सारे लड़के कर रहे हैं और आने वाले समय में सबसे पहले मुझे लगता है कि अब सीबीटी 2 का ही एग्ज़ाम होना है। एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी लगभग अगर देखा जाए तो लड़कों के सामने 3 महीने का टाइम जो है उनको मिला हुआ है और अभी भी देखिए आगे कितना दिन का टाइम उनको मिलता है। लेकिन अभी भी जब हम एप्लीकेशन पे ग्रुप कॉल में जितने भी लोग हमारे सीबीटी 2 के गाइडेंस बैच में जुड़े हुए हैं, उसमें हम ग्रुप कॉल से जब भी बातें करते हैं, तो बहुत सारे लड़कों के सामने ये समस्या रहती है कि वो ट्रेड में पास नहीं हो पा रहे हैं। पास नहीं होने का मतलब ये है कि जब भी वो ट्रेड का पेपर दे रहे हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें वो पास नहीं हो पा रहे हैं और उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। लगभग 3 महीने के बाद भी अगर वो ट्रेड में घर पे पास नहीं हो पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्या होगा उनका? 2018 की तुलना में 2024 में जो ट्रेड का पेपर आया हुआ था, वो थोड़ा-सा टफ बन गया था। कुछ क्वेश्चन तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी उसमें देखने को मिले थे। हालाँकि वो तो आपके लिए बेनिफिशियल था, लेकिन फिर भी ट्रेड पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा-सा टफ बना था। तो ऐसे में उसी तरह का पेपर फिर बन जाता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लड़कों के साथ समस्या क्रिएट हो जाए। सबसे पहले वहाँ पे जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, उनमें क्या-क्या समस्याएँ रहती हैं, क्या वो काम नहीं करते हैं, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, वो सभी लोग ऐसा करते होंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है देखा जाए, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ये काम नहीं करते होंगे और ऐसे में आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। तो उन्हीं पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपना नंबर जो है वो ट्रेड में बढ़ा सकते हैं और ट्रेड आसानी से पास कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं शुरुआत में भी मैंने बताया हुआ था, तो कुछ लोगों ने उसको फ़ॉलो किया और उनके नंबर बढ़े हैं। बहुत सारे लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं ग्रुप कॉल में। वो बताते हैं कि सर आपने ये सर पॉइंट्स बताया था, ईजी चैप्टर्स को पहले कवर करने के लिए बताया था, फिर उसके बाद से सेक्शनल टेस्ट बताया था, उसके बाद से फुल पे आने के लिए कहा था और उसके एनालिसिस ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे ग्रुप कॉल में हम 2 घंटे 3 घंटे तक लोगों से जुड़ते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे हम बताते हैं और आपसे जो फीडबैक है वो डायरेक्ट मिल नहीं पाता, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करके हम उनको बताते हैं, तो उनका इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस पॉइंट पे मैंने सोचा है कि आज एक वीडियो बनाया जाए और आपको ये बताया जाए कि क्या-क्या पॉइंट आपको कवर करने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग द स्टूडेंट का एप्लीकेशन आप नहीं डाउनलोड किए हैं, तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से एप्लीकेशन है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया हुआ है। इसमें मैंने एक चैप्टर वाइज़ जो सेक्शनल टेस्ट है, अभी मैंने बहुत सारे उसमें अपलोड कर दिए हुए हैं, जिसका प्राइस केवल ₹19 प्लेटफ़ॉर्म फ़ी है। अगर आप दे करके उसको जॉइन होना चाहते हैं, एकदम मिनिमम प्राइस में मैंने रखा हुआ है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप उसको जा कर के ले लीजिए। बहुत सारे लड़के उसमें ले रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी, आल शिफ्ट में टेक्नीशियन, ये सारी चीज़ तो अभी आपके काम की नहीं है। मेन है आपका ये एलपीसीबीटी 2 के मॉक टेस्ट, जिसमें बेसिक साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले के आए हुए हैं, छाँट-छाँट करके मैंने वहाँ पे टेस्ट के फॉर्मेट में बना करके रखा हुआ है। साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी मैंने बीच-बीच में डाल करके रखा हुआ है कि ये टॉपिक भी अच्छे हैं, इसके क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट हैं वो बनते हैं, वो भी मैंने उसमें डाल करके रखा हुआ है। तो उसको आप जाकर के वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिक साइंस के देखिए आप डीजल मैकेनिक के भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के चैप्टर वाइज़ करके टेस्ट भी मैंने डाला हुआ है। 2 मैंने फुल मॉक टेस्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको भी बहुत सारे लड़कों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। उसके अलावा सीबीटी 1 में अभी जो आपके पेपर हुए हैं, उसमें से मैंने 6 पेपर डाल दिया हुआ है कि जो मैथ में अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आए हुए हैं, उसको मैंने छाँट करके रख दिया हो कि अगर इसके इस तरह के क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में आ जाते हैं, तो वो आपके गलत ना हो। तो इसके भी आप प्रैक्टिस वहाँ पे 6-7 पेपर का एनालिसिस अगर आप करते हैं, तो भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसको मैंने अलग से छाँट करके वहाँ पे टेस्ट के फॉर्मेट में दे दिया है कि उसको फिर से आप अपने पेपर के अलावा जो टेस्ट है, उसको अटेम्प्ट करके देखिए। हर एक पेपर में से 20-25 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से जो 10-15 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे हैं, उसको मैंने वहाँ पे आपको दे दिया है और भी टेस्ट इसमें डाल दूँगा। अब जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं, वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं लगभग-लगभग, कुछ और बचते हैं। आज मैं आपको मिक्स्ड बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के दूसरा टेस्ट मैं वहाँ पे डालूँगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। इसके बाद अब हम लोग पार्ट ए के फुल टेस्ट डालेंगे। तो आप जाकर के वहाँ पे जॉइन हो जाइए। मॉक टेस्ट वाला लेना चाहते हैं तो आप केवल ₹19 में अभी मैंने उसको ऑफ करके रखा हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे ग्रुप कॉल में जुड़ना चाहते हैं, टोटल कंप्लीट गाइडेंस मैथ्स लेना चाहते हैं, तो वो 79 का अभी ऑफ में चल रहा है, तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं। जिसमें ये जो मॉक है आपको, ये इसमें देखने को मिलेगा। वो पूरा इसमें मतलब इंक्लूडेड है। तो आप ये लेना चाहें ले सकते हैं। केवल अगर गाइडेंस आपको नहीं चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट वाला ले लीजिए, बहुत ही चीप है आप। ये मैंने लिमिटेड टाइम के लिए मिनिमम प्राइस पे मैंने रख दिया हुआ है, तो आप जाकर के उसको ले लीजिए।
सबसे पहले जान लीजिए कि आपको सीबीटी 2 में आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं। ये सभी लोगों को पता है, लेकिन उसमें से बात करने पे मुझे पता चला कि कुछ लोगों को ये भी अभी नहीं पता है। तो सोचिए कि कितना वो लोग मतलब अभी अनजान हैं इस चीज़ को लेकर के। मतलब देखिए 35% आपको पाना है टोटल आपको सीबीटी 2 के पार्ट बी में, जिसमें से अगर आउट ऑफ 75 कहा जाए तो आपके रॉ मार्क्स बन के आते हैं 26.25। ये हालाँकि 26.25 कहा जाए कि इतने आपको पाने हैं, चाहे आप नॉर्मलाइज़ेशन के थ्रू पा जाइए, क्योंकि कोई शिफ्ट हो सकता है डिफ़िकल्ट है या फिर कुछ भी है, तो नॉर्मलाइज़ होने के बाद भी आपको अगर 26 से ऊपर आ जाता है 26.25 से, तो आप ट्रेड में पास हो जाएँगे। तो मोटे-मोटे तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको 27 नंबर पाने हैं 75 नंबर में से। अब टोटल 75 में से 27 नंबर पाने के लिए एक आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सोचते हैं कि केवल 27 पाना है, मैं एकदम दबा के अटेम्प्ट कर देता हूँ। मेरा मानना ये है कि कोई भी लड़का अगर पार्ट बी का पेपर दे रहा है अपने ट्रेड का, तो आउट ऑफ 75 उसको टारगेट लेकर के चलना चाहिए। कम से कम आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। अधिक से अधिक भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो 45 का अटेम्प्ट लेता है एक्यूरेसी के साथ और बहुत ज़्यादा गेस के पीछे नहीं पड़ता है, तो वो 27 नंबर ला सकता है। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि अगर कोई लड़का 45, 46 का अटेम्प्ट लेगा, अगर उसके 10 क्वेश्चन गलत हो जाएँगे, तब भी वो 30 नंबर आराम से 30 नंबर, 32 नंबर पा सकता है। लेकिन किसी को लगता है कि और भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं 50-50% का मतलब एलिमिनेशन खेल सकता हूँ ऑप्शन में। ऐसा होता है कि कोई 2 ऑप्शन आपको पता है कि बिल्कुल ये नहीं सही होंगे, तो 2 बचे हुए ऑप्शन पे भी आप 4-5 क्वेश्चन का और अटेम्प्ट ले सकते हैं और इसको 45 से ले जाकर के 50 तक ले जा सकते हैं। इससे ऊपर मैं किसी को जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आप इसके ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन की संख्या हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाए, क्योंकि आप लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन गेस लगाते हैं तो उसमें भी सही हो सकते हैं। तो अगर उसमें से सही हो गए तो ठीक है, गलत हो गया तो आपके नेगेटिव की तरफ ले जा सकते हैं। और वैसे भी इसके मार्क्स ना ही जोड़ने हैं और ना ही इस पर आपकी रैंक बननी है, तो आपको केवल पास करना है। तो आइडियल अटेम्प्ट मेरे मानने में ये है कि 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन के अटेम्प्ट अगर आप लेते हैं, चाहे घर पे भी अटेम्प्ट ले रहे हों, चाहे वहाँ पे अटेम्प्ट ले रहे हों, मतलब मेन एग्जाम में, वो आपके लिए सेफ रहने वाला है। 20-22 क्वेश्चन जिनके गलत हो रहे हैं या 15 क्वेश्चन गलत होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 15 ही क्वेश्चन केवल गलत नहीं हुए हैं उनके, जो बचे हुए क्वेश्चन जो सही हुए हैं, उसमें से भी मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो जो उनके तुक्के से सही हुए हैं। वो क्वेश्चन वो उनको पता नहीं था, उतना आइडिया नहीं था। तो ये जो आइडिया नहीं था 7-8 क्वेश्चन का और इनके सही हो गए हैं, ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं रहता है। आपको पता है कि ये पेपर मैं जो कर रहा हूँ, इसके पीछे मैंने साल भर 2 साल की मेहनत की है और इतना बड़ा रिस्क मैं 2 साल का मेहनत का रिस्क मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे गेस लगा करके नहीं कर सकता। तो वो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही हुआ है ना, वहाँ पे गेस लगाने में आपका हाथ काँपेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। अब आते हैं क्या-क्या पॉइंट्स हैं जिसमें आप गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है और बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, रिवीजन ना करना। रिवीजन न करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लड़के हैं कि अभी सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सिलेबस पूरा का पूरा उनका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कहीं से भी उन्होंने बैच लिया होगा, किसी सर का बैच लिया होगा या फिर पीडीएफ से पढ़ रहे होंगे, बुक से पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे चैप्टर्स आपके सामने होंगे। हर एक ट्रेड में अगर मान के चलूँ मैं ऑन एवरेज कहा जाए तो कम से कम 10 से लेकर के 12 चैप्टर मिनिमम आपको इतना देखने को मिल जाता है। और हो सकता है कि कई ट्रेड ऐसे हों जिनमें 10-12 चैप्टर में से वो उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा होगा। तो 10-12 चैप्टर में से अगर आपको रिवीजन करना है सबसे पहले, तो आप क्या करिए, इसमें से कम 6 से 7 ईज़ी चैप्टर्स अपने छाँट करके रख लीजिए। वो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पहले आप 6 से 7 चैप्टर ईज़ी लिख लिया करिए कि ये मेरे ईज़ी चैप्टर हैं और ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। अगर आप अभी तक भी नहीं किए हैं, तो अभी भी कर सकते हैं कि पहले 6-7 चैप्टर आप ईज़ी छाँट लीजिए, लिख लीजिए और उनको रिवाइज़ करिए। 2 बार 3 बार रिवाइज करिए। हर एक चैप्टर से आप क्या करिए, कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप टारगेट बना करके मिनिमम आप 80 से 90 या 100 के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके सॉल्व करिए। वन लाइनर सॉल्व करिए, उसमें कॉन्सेप्चुअल है उसको देखिए, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में सॉल्व करिए। ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन के तौर पे। जब ये 6-7 चैप्टर आपके एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, जो ईजी हैं, जो आपको लगता है कि मतलब इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं अच्छे से, चाहे आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से 1 बार 2 बार आप इन चैप्टर को वीडियो लेक्चर में देख लीजिए। तो इससे ये होगा ना, ये 6-7 चैप्टर से अगर हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आपका उठता है, तो आपके कम से कम 15-16 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं।
15-16 क्वेश्चन अगर आपके ये बन रहे हैं और इसमें से आपके कम से कम 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड करेगा कि आप 50% क्वेश्चन में से अगर आप 16-17 क्वेश्चन आता है, तब भी आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और ये 15-16 बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 50% सिलेबस आप देख रहे हैं, 10-12 में से 50% सिलेबस में से मैंने 15-16 बनाया, हो सकता है कि इसमें से कम 25 क्वेश्चन बने, और 25 में से आपके अगर 20 क्वेश्चन सही हो जाएँ, तो क्या बात है कि मतलब बस आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का और ही रिस्क आप देखना है। तो इसी तरह से छोटी-छोटी बातों से आपका मतलब रिवीजन अच्छा होगा और आपके नंबर बढ़ेंगे। तो रिवीजन सबसे पहले ज़रूरी है, पहले ईज़ी चैप्टर्स का रिवीजन करिए, और वीक में अगर आप 3 चैप्टर या 2 चैप्टर आप मतलब फ्रेश पढ़ रहे हैं, तो पहले पढ़े हुए चैप्टर्स में से कम 3 से 4 चैप्टर को आप रिवाइज़ करिए। ये काम आपको करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो नंबर नहीं बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ईजी चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट मैंने पहले में ही कवर कर दिया है कि जब जो लड़का अगर मतलब पढ़ना शुरू कर रहा है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस चैप्टर से हमें शुरुआत करनी है। देखिए जब आप मतलब आईटीआई या बीटेक या डिप्लोमा जहाँ भी आप करते हैं, तो आपके हिसाब से चैप्टर नहीं रहते हैं कि ये चैप्टर पहले आपके हिसाब से ये आसान है, तो इसको पहले मैं पढ़वाता हूँ और ये सिलेबस में इसको बाद में रखता हूँ। ये नहीं, वो चैप्टर का सीक्वेंस ऐसे रखते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रखते हैं कि चौथा चैप्टर अगर तीसरे चैप्टर से लिंक्ड है, तो उसको आसपास में रखेंगे, या फिर जो पहले उसके बेसिक्स वाले हैं उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद से उसके स्ट्रांग वाले चैप्टर को बाद में लिखते हैं सिलेबस में। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि रिवीजन से पहले ये काम आपको करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ठीक से तैयार करना है, जो कि लड़के नहीं कर रहे हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, कमियां कहाँ हो रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करने में, क्योंकि मैंने बात किया है और कुछ लोगों के अंदर ये कमी मैं देख रहा हूँ, वो अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे जाएंगे, तो कम से कम मान के चलिए 2018 में पर्टिकुलर आपके ट्रेड में कम से कम 6 पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, और कम से कम 2024 में भी आपको 6 पेपर आपको देखने को, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको देखने को मिल जाएगा पर्टिकुलर अपने ट्रेड में। आपके सामने हो गया कम से कम 10 से लेकर के 12, मिनिमम 10 से 12 आपको अपने ट्रेड का पेपर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से अगर पर पेपर मतलब 75 क्वेश्चन आपके सामने है, तो 10 पेपर के हिसाब से देखा जाए तो आपके सामने 750 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पूरे मतलब आपके आईटीआई सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो। अगर हर एक पेपर को आप उठाते हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, सबसे ज़्यादा लड़के यही कहते हैं कि जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ तो मैं ट्रेड में पास हो जाता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, मॉक देता हूँ, तो उसमें पास नहीं हो पाता हूँ। अगर आप किसी पेपर में, आप पर्टिकुलर पेपर में आप ट्रेड में पीवाईक्यूज दे रहे हैं, और आउट ऑफ 75 आपके 35 नंबर आ जा रहे हैं और 45 क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, अगर ये केवल 35 क्वेश्चन पे आप बने रहेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अगर मैं यही पेपर आपको दे देता हूँ, मतलब सोचिए ये पेपर आउट है, आपके पास पेपर पहले से पड़ा हुआ है, और मैं आपको ये 75 क्वेश्चन का पेपर दे रहा हूँ, चलो इसको सॉल्व करो, फिर भी आप इसमें 35 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पेपर आउट है, तब भी इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप ये 45 क्वेश्चन जो आपको पहले से पता है, फिर भी आपका ये तैयार नहीं है, तो ये गलती है आपकी, और नंबर कैसे इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जो बचे हुए 45 क्वेश्चन हैं, जो थोड़ा सा कठिन है, जो आपको उस पीवाईक्यूज में भी आपको नहीं आ रहा था, इस 45 क्वेश्चन को पहले तो आप अच्छे से एनालिसिस करिए। इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाइए, और ये जानिए कि ये किस किस टॉपिक से पूछा गया है, मतलब कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अगर किसी टॉपिक से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो इसके आसपास में, केवल मैं कह रहा हूँ, कोई भी अगर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, तो केवल 2 क्वेश्चन या 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट उस टॉपिक के और लिखिए कि क्या क्वेश्चन और बना सकता है आगे आने वाले समय में। तो अगर 2 पॉइंट भी आप लिखेंगे, तो इस 45 क्वेश्चन से आपका 90 क्वेश्चन तैयार होगा। आप सोचिए, केवल 2 पॉइंट, एक ही अगर आप लिखते हैं तो ये 45 तो तैयार हो ही रहा है, फिर से आपका 45 और तैयार हो जाएगा, तो 90 हो जाएंगे। 2 अगर आप तैयार करेंगे तो 45 और बढ़ जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा नोट्स भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही पॉइंट भी देखेंगे, तब भी आपके 90 क्वेश्चन तैयार होंगे। और इसी तरह से आप 10 टेस्ट पेपर में अगर आप करते हैं, तो इस टॉपिक के अलावा भी दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होगा, और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर उससे दोबारा क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन होंगे। और पेपर जो मॉक बनते हैं, इसी तरह से बनाए भी जाते हैं कि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक इस तरह से पूछा जा रहा है, उसी के आसपास में क्वेश्चन बने। और जब आप पेपर पूरा देते हैं, तो आपको लगता है कि कम से कम 15-16 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मिनिमम 15-16 टाइप मैं बता रहा हूँ, कि ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत बार रिपीट हो रहा है।
मतलब मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 10 पेपरों में, तो आपका कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास में आपका ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है और मतलब सेल बैटरी से ये टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन पूछता है। एक आपका यूनिट भी पूछ लेता है इस तरह से क्वेश्चन का। एक बैटरी के कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये भी तैयार होगा कि 20 क्वेश्चन तो फिक्स्ड पैटर्न पे हैं। और ये मैं जो बता रहा हूँ, ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत वीडियो खोले और वीडियो लेक्चर देखना शुरू किया, अपना नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले कर के अपना अपना काम चला रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, उसी तरह से ही आपके नंबर बढ़ेंगे। तो ये काम आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब जा कर के आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि अभी आप मॉक टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, फुल टेस्ट दे रहे हैं, बार-बार आप देख रहे हैं कि हम आप ट्रेड का फुल टेस्ट ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, नंबर कैसे बढ़ेगा? हर बार आपके 25 नंबर, 26 नंबर, 30 नंबर ऐसे ही आएँगे और 30 नंबर पाने से आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप क्लियर कर ले जाएँगे, क्योंकि आप बाउंड्री पे हैं। 2-3 नंबर पास मॉक टेस्ट में एक्स्ट्रा पाने से आप मतलब उतना कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते। ये काम आपको करना है। 4th नंबर का पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर में आए टॉपिक को लिख कर नहीं रख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो। देखिए, जब आप 10-12 पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करे होंगे, कभी करे होंगे और अगर आप कर भी रहे होंगे, तो आप लिख कर के रखिए कि अगर मान लीजिए जनरेटर से या फिर डीसी जनरेटर से, डीसी मोटर से, इस तरह के टॉपिक से कोई क्वेश्चन बन रहा है, इसके स्पीड के रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उसको लिख लीजिए कि मोटर की एफिशिएंसी से 1-2 क्वेश्चन मैंने 10 पेपर दिया, उसमें से 3 पेपरों में मुझे एफिशिएंसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मिला मुझे। तो ये टॉपिक लिख लीजिए कि ये मुझे पढ़ के जाना है और तैयार करके जाना है। और अगर आप लिख भी ले रहे हैं, उस पे प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं, फिर भी गलत हो रहा है, इसका मतलब कमी कहाँ रह रही है? रिवीजन पे। आपको टॉपिक भी पता है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आ भी रहा है, फिर भी आपके मॉक टेस्ट में गलत हो जा रहा है, मतलब आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो ये काम भी आपको करना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं छोटे-छोटे, ये धीरे-धीरे करके इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कल ही आपने आज ये वीडियो देखा आपने, कल से आपका नंबर बढ़ने लगेंगे। ये सारे काम आपको कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक करना होगा, तब जाके धीरे-धीरे नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं 5वाँ और सबसे मतलब बुरी आदत है, ये मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, कि वो नोट्स नहीं बना रहे हैं। कई लड़कों को मैंने अपना नोट्स दिखाया, तो कुछ लोगों ने हमें कमेंट भी किया कि नोट्स बनाने की मतलब आज के समय में टाइम कहाँ मिल जाता है आपको। और टीचर भी देखिए, आप देखते होंगे कि टीचर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद वो नोट्स आपको दे भी दे रहे हैं कि ये मतलब हमारे कोचिंग का नोट्स है, और लड़के उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसी को मोबाइल में अपना स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर कंप्यूटर में स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जब ये आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 1 ही महीने का टाइम है, तो आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप नोट्स मत बनाइए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने माइंड में कैप्चर करिए, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आज के समय में अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम, एएलपी का एग्ज़ाम निकालना है, चाहे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम निकालना है, आपको पता ही है कि कम से कम आपके नंबर 85 प्लस, 82 प्लस नंबर आ रहे हैं, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सीट ही तो नहीं रह रही है। तो इतना नंबर लाने के लिए अगर आप इतने लेज़ी तरीके से तैयारी करोगे, तो हो सकता है कि 2, 4, 5% का सिलेक्शन हो भी जाए। मेजॉरिटी ऑफ जो लड़के हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उन्हें लगता है कि नोट्स बनाना या फिर बोरिंग है या फिर फालतू काम है, तो वो आज नहीं तो कल उसका पछतावा उनको होगा। नोट्स ना बनाने से रिवीजन करने में उनको सबसे पहली समस्या आती है। नोट्स आपका नहीं बना है तो आप कभी भी रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आप हैंड रिटेन नोट्स दूसरे का डाउनलोड करके रखे हुए हैं, चाहे कोचिंग का रखे हुए हैं, आप उनको एक बार पढ़ते हैं लेकिन उनको रिवाइज़ नहीं करते हैं, वो हार्ड कॉपी में नहीं रहता है। या तो आप प्रिंट करा के रखिए, प्रिंट करा के जब आप रखते हैं तो उसको लिख करके पढ़ते हैं, उसमें एक घेर लेते हैं और एक हार्ड कॉपी आपके पास रखती है, तो वो थोड़ा बेटर तरीका है कि आप उसको रिवाइज़ कर पाएँ। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में कभी रिवीजन नहीं हो पाता है। एक बार आप पढ़ लें वही बड़ी बात है। तो नोट्स अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है तो कम से कम नोट्स बनाना शुरू करिए। बहुत लंबे टॉपिक को लिखना आप अवॉइड करिए, अभी आपके सामने से कम बचा हुआ है तो। लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो कठिन क्वेश्चन है उसको लिख करके ज़रूर रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आपने 10 पन्ने लिख लिए कठिन-कठिन जो आपको नहीं आते, क्योंकि दूसरे का नोट्स होगा तो वो तो उसके हिसाब से होगा। अगर आपने 10-12 पन्ने, 13 पन्ने आपने अपने ट्रेड का मिनिमम अगर आपने लिख लिया और लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज़ कर लिया, तो हो सकता है 2-3 नंबर और आपके बढ़ ही जाएँ। और जो टाइम आपके रिवीजन में 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे,
उसमें आप 1 घंटे में आप उसको रिवाइज़ कर लेंगे, बाकी और जो चैप्टर्स हैं उसको आप 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपका समय भी तो बचेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये सारे चैप्टर्स मैंने अपने नोट्स को तो कम से कम रिवाइज़ कर लिया है। तो ये तो बहुत ज़रूरी काम है, इसको आपको करना ही करना है। अब आते हैं थोड़ा-सा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको क्या-क्या इस बीच में करना चाहिए, उसको मैं थोड़ा-सा समराइज़ कर दे रहा हूँ कि कहाँ और भी गलतियाँ लड़कों में हो रही हैं। सबसे पहला काम आपका ये है कि फ्रीक्वेंटली आपको टेस्ट नहीं देना है। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो पार्ट बी के आप टेस्ट इतना ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि आपके जब नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो टेस्ट देने का क्या मतलब है? जब आपको पता है कि 2-3 टेस्ट मैंने दे दिया है और अब मेरे नंबर जो है कि 30 नंबर, 28 नंबर, 22 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर इस तरह से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा सिलेबस अभी तैयार नहीं है और या तो मेरा मेरा रिवीजन अच्छे से तैयार नहीं है, पीवाईक्यू अच्छे से तैयार नहीं है। तो आप 1 नहीं, आप 1000 टेस्ट दे लीजिए, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे या फिर बढ़ भी गए, तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे ही बढ़ेंगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचिए, आप देखिए कि 4-5 टेस्ट आपने दे दिया, नंबर नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें से सारे वो टॉप पॉइंट्स निकालिए, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, उसको लिखिए कि यार ये टॉपिक के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। कई बार रिपीट हो रहा है, तब भी मैं मेरे मुझसे गलती हो रही है या ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। उसको सारे टॉपिक को आप लिख लीजिए, 4-5 टेस्ट जो भी आपने अभी तक दिया होगा, उसकी एनालिसिस करके लिख लीजिए कि ये टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझसे हो नहीं रहे हैं और ये चैप्टर मैं फिर से जा रहा हूँ उसको पढ़ने। तो क्या करिए आप कि सारे उन चैप्टर्स को दोबारा करके पढ़िए। या वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जैसे मन करे आप वैसे पढ़िए। उसके बाद से का क्या काम करना है आपको? आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट मतलब क्या है? चैप्टर वाइज़ आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आपके पास बुक है, बुक में आपको अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको आप देख कर के देखिए या फिर कहीं आपने टेस्ट लिया हो तो उसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का जो टेस्ट है, जो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, चैप्टर वाइज़ टेस्ट करके मैंने कई चैप्टर्स के टेस्ट डाले हैं। धीरे-धीरे करके और भी चैप्टर्स मैं वहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ। जिसमें क्या है कि मैं ईज़ी क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस मैं मतलब टेस्ट में वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और उन सारे टेस्ट को आप अगर आप चैप्टर वाइज़ 100, 150, 100, 150 सारे चैप्टर का फिर से आप करेंगे, तो उसमें आपको अंदाज़ा क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसफ़ार्मर का एनालिसिस भी अच्छे से कर लिया, आपको फिर से दोबारा उसको पढ़ना है, उसको पढ़ भी लिया है आपने, नोट्स भी अच्छे से कवर कर लिया है, बनाया भी आपने है, रिवाइज़ भी आपने कर लिया है। जब आप टेस्ट देने इसके लिए आ रहे हैं, तो अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहा हूँ और आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अच्छे से रिवीजन किया आपने तो 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर भी तो आपके 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं। अब वो 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं मतलब समझिए कि तैयार तो मेरा ठीक ठाक हो गया है, लेकिन इसमें से कुछ कठिन क्वेश्चन है जो मुझे अभी भी तैयार नहीं है, तो उन 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, अब ये मेरा टॉपिक ठीक ठाक कंप्लीट हो गया कि जो भी टेस्ट आ रहा है मेरे सारे अब मुझे तो याद हो गए हैं, अच्छे से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप हर एक चैप्टर्स का ईजी चैप्टर से लेकर के कठिन चैप्टर की तरफ ये काम सारा आप करेंगे, तब जा कर के आप 10 दिन 12 दिन के बाद एक फुल मॉक टेस्ट फिर से दीजिए और आपके नंबर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। ये काम आप करिए और बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो लोग पीवाईक्यूज़ नहीं लगा रहे हैं, वो लोग पीवाईक्यूज़ अपना एक बार देख लें कम से कम। अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी भी टाइम है आपके पास। थोड़ा-सा स्पीड में करने का मतलब टाइम है, लेकिन अभी भी टाइम है, आप इन सब चीज़ों पे अपना मतलब प्रैक्टिस करके कवर कर सकते हैं। नहीं रिज़ल्ट आ जाएगा और डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का, तो फिर अफ़रा-तफ़री में तब तो मैं सिर्फ़ और जो भी गाइडेंस बैच हमारा है और जो भी हम लोग एप्लीकेशन पे मॉक दे रहे हैं, उसमें कहेंगे सभी को कि आप फुल टेस्ट दीजिए, अब टाइम नहीं बचा है। टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। सिलेबस पढ़ने के लिए तो 3 महीना इतना टाइम है कि मतलब पूछिए मत। लेकिन अभी भी लोग जो है सिलेबस नहीं कवर कर पाए हैं, तो ये उनकी मतलब ख़राब आदत है, उनकी लापरवाही है, मैं तो यही कहूँगा। तो ये था हमारा एएलपी सीबीटी 2 में जो लड़के ट्रेड में पास नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। और आप लोग द स्टूडेंट बाय सूर्या सर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अभी मैं मॉक टेस्ट आपको ₹19 में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑफ़र में और ये लिमिटेड टाइम के लिए है मॉक टेस्ट वाला। लेकिन अगर कोई ग्रुप कॉल में हमसे जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए जो बैच है सीबीटी 2 का गाइडेंस, वो अभी 79 का है। तो उसमें ये टेस्ट मॉक टेस्ट जो 20 वाला ले रहे हैं, वो उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपको हमसे ग्रुप कॉल में बातें करना है, ग्रुप कॉल में जुड़ना है, तो आप 79 वाला ज्वाइन करिए। अगर आपको केवल सेक्शनल टेस्ट और ये सारी टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा टेस्ट देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सारे देने हैं, तो आप मॉक टेस्ट वाला केवल ज्वाइन कर सकते हैं। वो केवल और केवल ₹19 में है और उसमें केवल मैं आपको प्लेटफॉर्म फ़ी ही ले रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा हूँ। आप केवल प्लेटफॉर्म फ़ी दे करके ही आप अभी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम के लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो भी बैच आपको सूटेबल लगता है, आप उसमें जा करके ज्वाइन हो जाइए।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही गाइडेंस के लिए आप द स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।